दोस्तों, जब हम किसी और को सफल होते देखते हैं तो बस एक ही सवाल हमारे दिमाग में आता है, मेरा टाइम कब आएगा। तो इस शो में हम आपके अंदर के बिजनेस के जज्बे को निखारेंगे और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने वाली टेक्निक और स्ट्रेटेजी को समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शलवानी और आज मुझे सेल्स और मार्केटिंग में लगभग 20 साल कंप्लीट हो गए हैं और इन 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए लगभग 8,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। बट इसकी शुरुआत इस तरह नहीं हुई थी। मेरी शुरुआत हुई थी सिर्फ 2,000 रुपया पर मंथ से 2005 में। तो आज इस शो में मैं लेकर आऊंगा मेरे एक्सपीरियंस, मैं लेकर आऊंगा वो सारी टेक्निक, वो सारी स्ट्रेटेजीज जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए यूज की थी सक्सेस पाने के लिए। तो आज हम इस शो के जरिए, द मिलियनेयर माइंडसेट के जरिए, हम आपका पोजिशनिंग कैसे चेंज करना है, आपके बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड से। क्या हम में अमीर बनने वाली क्वालिटी है या नहीं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलियनेयर माइंडसेट शो के पहले एपिसोड में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर किसी के जहन में होता है। क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो आपको अमीर और सक्सेसफुल बना सकती है? दोस्तों, सफलता या अमीर कोई जादू का नतीजा नहीं है, एक स्ट्रेटेजीज है। ये एक ऐसे डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज है जो हर किसी को लेनी पड़ती है। तो आज के ये एपिसोड में हम उन 5 स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे देगी। अब आपको जो सबसे पहले चीज करनी है वो है डिटर्मिनेशन। आपको संकल्प लेना है। जब आप अपने गोल्स को अपना लक्ष्य बना लेते हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट या चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकता। लेकिन संकल्प का मतलब खाली सोचना नहीं होता। संकल्प का मतलब अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करना होता है, चाहे रिजल्ट हो या ना हो। आपने उन लोगों को जरूर देखा होगा जो एक भी इंच पीछे नहीं हटते। उनका डिटर्मिनेशन ही उनकी असली शक्ति है जो उन्हें सफलता के मंजिल तक ले जाता है। ये याद रखिए, संकल्प वही होता है जो आपको मुश्किल रास्तों पर भी चलने का हौसला देता है। मैं आपको एक बहुत अच्छे मेरे खुद के एग्जांपल से बताना चाहूंगा। 2015 में मैंने अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था। जब बिजनेस शुरू किया था तो बहुत तकलीफें आई थी, बट एक चीज जो मैंने छोड़ी नहीं, जो एक चीज मैंने संकल्प लिया था, जो मैं करते रहूंगा भले फिर मुझे सक्सेस हासिल हो या ना हो, वो है लर्निंग। नॉन स्टॉप डेली लर्निंग। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं करोगे। तो हम अपना पहला कदम रखेंगे, वो है डिटर्मिनेशन, संकल्प। आइए हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हमें काम करना नहीं होता, टाइम पे आना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब यह भी होता है कि हमें एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, फाइनेंसिस को भी अनुशासन में रखना है। आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करना पड़ेगा और बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको याद होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, ये हर तरीके की सेल चलती है। डी मार्ट ले लो, बिग बाजार ले लो, तो हर सेल में हम करते क्या है, हम जाते हैं शॉपिंग करने। बट क्या आपको पता है 70% टाइम आप वो चीजें खरीद के आते हैं जिसकी आपको नीड भी नहीं है। और अगर आप नीड बेस्ड शॉपिंग करेंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा। बस यही स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में भी लगानी है, यही डिसिप्लिन आपको अपने बिजनेस के फाइनेंसिस में लगाना है। You have to control your desire। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आपको कंट्रोल करना है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपके सपनों में। अब हम तीसरे कदम की बात करेंगे, वो है विजन। विजन एक ऐसी चीज है जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होती है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप में वो विजन है या नहीं तो वो गलत है। विजनरी होना पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक गोल है। गोल को आप आइडेंटिफाई करिए और उसको अपना विजन बनाइए। विजन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए जितना नारायण मूर्ति सर जितना। इन्फोसिस जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो भारत में ही नहीं अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट हुई थी, वो कंपनी को नारायण मूर्ति सर ने जब चालू किया था तो इतनी बड़ी नहीं थी वो कंपनी। लोग दिवाली में सोना खरीदते हैं, नारायण सर ने अपनी वाइफ का सोना गिरवी रख। ये कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। सफलता एक दिन में आपको नहीं आने वाली, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपने वो 4 कदम लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो जर्नी को एंजॉय करिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। सोचिए, अगर 100 माले की बिल्डिंग बनानी है
तो क्या वो एक दिन में बन जाएगी? आपको पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, एक एक करके आपको 100 माले की बिल्डिंग बनानी है। तो जिंदगी में भी अगर सफलता हासिल करनी है आपको, तो आपको हर एक कदम पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करते जाना है। ये 5 कदम जो मैंने आपको बोले हैं, ये 5 कदम को आपको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में आपको इंप्लीमेंट करना है और पेशेंस रखना है। धैर्य वही है जो हर मुश्किलों का सामना करने में आपको हिम्मत देता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला देता है। चलिए दोस्तों, तो एक बार जल्दी से इस एपिसोड को समराइज करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 स्ट्रेटेजीज आप यूज करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो पहला है डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, दूसरा है डिसिप्लिन यानी आप अपने खर्चों को, अपने फाइनेंसेस को आप ढंग से संभालोगे। तीसरा है विजन, जो आपका गोल है उसको ही आप अपना विजन बना के, अपनी शक्ति बना के आगे बढ़ोगे। चौथा है अडेप्टेबिलिटी, वक्त और मार्केट के हिसाब से आपको बदलना है, आपकी क्षमता बढ़ानी है। और जो हमारा लास्ट कदम है वो है पेशेंस, जो है धैर्य, सफलता की मैराथन में आगे बढ़ने का हौसला। यही ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी आपको डेवलप करनी है। याद रखिए, आपके बिजनेस के स्ट्रेटेजीज आपको डेवलप करनी है। ये ट्रिक्स और ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है। सक्सेस रातों रात नहीं आएगी, बट ये कुछ ट्रिक्स और ट्रेड्स हैं जो मैंने मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है। तो गाइस, फर्स्ट एपिसोड तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट आप कल मैं आपको यहीं पे 12 बजे मिलूंगा अपने सेकंड एपिसोड के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बिना खर्चा किए आपके सेल्स कैसे बढ़ सकते हैं, आपके बिजनेस के सेल्स कैसे बढ़ सकते हैं, आपके बिजनेस में रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है।